हेलो गाइस, मेरा नाम बालकृष्ण श्रीवास्तव है। वेलकम टू कोड विद बीके। सो इस वीडियो में हम एक सॉल्व असाइनमेंट करेंगे 2D एरेस का जावा प्रोग्रामिंग में। और क्वेश्चन हमारा ये रहा। तो शुरू करने से पहले इट इज रिक्वेस्ट कि प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को, क्योंकि मेरा चैनल नया है और आपका सपोर्ट, आपका सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा मेरे चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमको ये वाला असाइनमेंट सॉल्व करना है। ओके, एक बार इसको पढ़ लीजिए। असाइनमेंट का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, शॉर्ट में समझाता हूँ क्या करना है। इसमें हमको ये दिया गया है फाइल इनपुट में। ओके, फाइल में ये दिया गया है विच इज़ अ ग्रिड ऑफ वैल्यूज़। ओके, इसको रीड करना है 2D एरे में। तो एक हमारी लाइन जो है वो एक रो है और रो में वैल्यूज़ कॉमा सेपरेटेड है। हमको ये पार्स करना होगा और ये पूरा ग्रिड हमको 2D एरे में स्टोर करना है। फिर हमको पता लगाना है कि हर रो में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, तो कैसे प्रिंट करना है। फिर हमको पता लगाना है हर कॉलम में सबसे छोटी वैल्यू क्या है, प्रिंट करना है। फिर फाइनली पूरे 2D एरे में सबसे छोटी वैल्यू क्या है वो प्रिंट करना है। क्लास का नाम है मिन फाइंडर। ओके, और ये इनपुट हमको फाइल से रीड करना है। array.txt हमारी फाइल है और ये है हमारी फाइल। ओके, तो सबसे पहली बात, अगर हमको इसको 2D एरे में रीड करना है तो हमको नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स पता लगाना पड़ेगा। तो इस इनपुट में तो कहीं अलग से नहीं दिया गया है नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसी इनपुट से पता लगाना है। ओके, तो हम एक चीज़ कह सकते हैं कि जो नंबर ऑफ रोज हैं वो बेसिकली नंबर ऑफ लाइन्स है। तो इस 2D एरे में, इस ग्रिड में 10 रोज हैं, क्योंकि यहाँ पर हमको 10 लाइन्स दी गई हैं और हर एक लाइन में उस रो की वैल्यूज़ हैं। ओके, कॉमा सेपरेटेड, इसको हम पार्स करेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम लिख सकते हैं मेथड स्टैटिक इंट गेट नम रोज। ओके, और ये मेथड लेगा एक फाइल नेम। ओके, नंबर ऑफ रोज क्या है, नंबर ऑफ रोज है नंबर ऑफ लाइन्स इन दिस फाइल। ओके, तो मैं लेता हूँ इन डम रोज हो गया 0 और रिटर्न नंबर रोज। ओके, तो फाइल रीड करने के लिए हमको फाइल ओपन करनी पड़ेगी, जिसके लिए हम एक स्कैनर ऑब्जेक्ट बनाते हैं। न्यू स्कैनर, न्यू फाइल और ये फाइल। ओके, फिर स्कैनर डॉट क्लोज। ओके, और ट्राई कैच में इसलिए लिया है क्योंकि अगर ये फाइल नहीं मिली तो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन मिलेगा हमको, जो हमको कैच करना पड़ेगा। फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। ओके, हम प्रिंट करा देंगे। ओके, कैन नॉट ओपन फाइल। ओके, प्लस फाइल नेम। ओके, और फिर मैं सीधा सीधा प्रोग्राम ही टर्मिनेट कर दूंगा। प्रोग्राम टर्मिनेट इसलिए कर दूंगा क्योंकि हमको फाइल मिली नहीं, तो हमको कुछ रीड ही नहीं कर सकते, तो हम सीधा सीधा प्रोग्राम रन कर देंगे ये बताकर कैन नॉट ओपन फाइल। आप सिस्टम डॉट अर भी यूज़ कर सकते हो। ओके, हम आउट डॉट प्रिंटलन यूज़ करेंगे। ओके, हमारी अगर फाइल खुल गई, ओके, तो हमको इस स्कैनर से अब नंबर ऑफ लाइन्स रीड करनी है। जितनी नंबर ऑफ लाइन्स रीड करेंगे उतने हमारे नंबर ऑफ रोज हैं। तो हम यूज़ कर सकते हैं हैज़ नेक्स्ट लाइन फंक्शन, हैज़ नेक्स्ट लाइन। ओके, मैं बोलूँगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, और नम रोज प्लस प्लस। राइट, तो हैज़ नेक्स्ट लाइन मेथड जो स्कैनर क्लास में होता है वो रिटर्न करता है ट्रू अगर एक नेक्स्ट लाइन अवेलेबल है रीड करने के लिए। स्कैनर में रीड नहीं करता है, सिर्फ बताता है कि नेक्स्ट लाइन है कि नहीं। तो अगर हमारे पास नेक्स्ट लाइन अवेलेबल है रीड करने के लिए तो उस लाइन को रीड करो। ओके, और नंबर ऑफ रोज एक से बढ़ा दो, तो जितनी लाइन्स रीड होगी उतने नंबर ऑफ रोज हो जाएंगे। और हम इस लाइन को बस रीड कर रहे हैं कि स्टोर नहीं कर रहे हैं। तो इसका जो रिटर्न वैल्यू है नेक्स्ट लाइन का, हम इसको एक स्ट्रिंग में स्टोर कर सकते हैं, लेकिन इसको स्टोर करने की जरूरत ही नहीं है। हमको बस ये पता लगाना है हमने कितनी लाइन रीड की, क्योंकि नंबर ऑफ रोज उतने ही बराबर होंगे। और फाइनली रिटर्न कर दिया हमने नंबर ऑफ रोज। ओके, एक मेन लिख लेते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args। ओके, स्ट्रिंग फाइल नेम हो गया array.txt। ओके, और मैं रीड करता हूँ इन नम रोज हो गया गेट नम रोज फ्रॉम दिस फाइल नेम। ओके, सिस आउट नंबर ऑफ रोज। ओके, प्लस नंबर रोज। ओके, चलाते हैं इसको। नंबर ऑफ रोज 10 है, तो नंबर ऑफ रोज यहाँ पर आने चाहिए 10, जो कि 10 लाइन्स है। इस रो को कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, डुप्लीकेट कर लेते हैं। ओके, यहाँ से 9.13 वॉज द लास्ट वैल्यू, राइट। हाँ, एक हमने रो बढ़ा दी, हमारे नंबर ऑफ रोज अब 11 है चलाने पर। एक और रो बढ़ा देते हैं, तो नंबर ऑफ रोज अब हमारे 12 हो गए। ओके, ऊपर से रो कॉपी कर लेते हैं। ओके, अब चलाते हैं तो नंबर ऑफ रोज अब 13 हो गया। राइट, वापस इसकी ओरिजिनल स्टेट में डाल देते हैं, तो हमारा नंबर ऑफ रोज तो सही रीड हो रहा है। तो अगर हम एक फंक्शन लिखते हैं स्टैटिक इंट, ओके, रीड फाइल, जो लेगा
फाइल नेम, ओके, और रिटर्न करेगा 2D एरे। तो मैं लिख लेता हूँ, तो मैं ले लेता हूँ इंट ग्रिड हो गया हमारा नल, ओके, और रिटर्न करना है हमको ग्रिड, ओके। तो ये वाला फंक्शन बेसिकली एक फाइल नेम लेगा और रिटर्न करेगा 2D एरे जो कि इस फाइल में ग्रिड होगा, राइट। तो हमको चाहेंगे इंट नम रोज चाहिए होंगे ग्रिड बनाने के लिए, जो कि हम यूज़ कर सकते हैं नेट गेट नम रोज सेम फाइल से, और हमको चाहिए इंट नम कॉलम्स, ओके। नंबर ऑफ कॉलम्स कैसे निकालेंगे? नंबर ऑफ कॉलम्स बेसिकली हो गए कि हर एक रो में कितनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। तो आपको करना क्या है, इस 2D ग्रिड में से एक लाइन उठाकर आपको पार्ट्स करनी है और आपको पता लगाना है कितनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं, क्योंकि सारे रो में सेम नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं, इतना तो अज्यूम्ड है, ओके। वो कम ज़्यादा हो जाएगा तो प्रॉब्लम बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, वो हमारा स्कोप नहीं, ओके। तो कोई भी एक लाइन उठानी है, उसको पार्स करना है, पता लगाना है कितनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ हैं। तो एक किसी लाइन को एक डिलिमिटर पर, मतलब डिलिमिटर यहाँ पे कॉमा हो गया, तो हमारा जो डेटा है वो दो डिलिमिटर्स के बीच में है, राइट। तो एक स्ट्रिंग को एक डिलिमिटर के बेसिस पर उसके टोकन्स, तो ये हमारी वैल्यू जो टोकन्स हो गई, कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं उसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मैं सेम आइडिया यूज़ करूँगा इस कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज़ की लाइन को से हमको वैल्यूज़ निकालने के लिए, ओके। तो मैं लिखूंगा एक फंक्शन स्टैटिक इंट गेट नम कॉलम्स, ओके, और ये रहेगा स्ट्रिंग रो, ओके। तो स्ट्रिंग रो बेसिकली हमारा कोई भी एक इनमें से रो हो गया स्ट्रिंग फॉर्म में, ओके। हमको पता लगाना है कितने कॉलम्स है, तो मैं अगर ले लेता हूँ नम कॉलम्स बराबर 0 और फाइनली रिटर्न कर देना है नम कॉलम्स, ओके। हमको पार्स करनी है एक लाइन ऐसे, तो इसको कॉपी कर लेते हैं, ओके। तो हमको अगर लाइन मिलेगी ऐसे, पार्स दिस लाइन टू काउंट द नंबर ऑफ वैल्यूज़, ओके, कितनी कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज उनको काउंट कर लो, वही हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया, वही रिटर्न कर देना है। तो ये करने का सीधा सीधा तरीका है, आप स्प्लिट यूज़ कर लो। आप अपना मेथड भी लिख सकते हो जिससे आप ये लाइन पार्स करके पता लगा रहे हो कि कितनी टोकन्स है, मतलब टोकन हो गया दो डिलिमिटर के बीच का वैल्यू। हम सीधा सीधा स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं। हम कह सकते हैं हमारे जो टोकन्स हो गए, तो बेसिकली टोकन्स एक स्ट्रिंग एरे होगा क्योंकि हर एक टोकन एक स्ट्रिंग है, वो हो गया रो डॉट स्प्लिट बेस्ड अपॉन कॉमा, ओके। और जितने टोकन्स हैं उतने ही कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया टोकन्स डॉट लेंथ, ऑलराइट। सीधा सीधा कोड है, आप चाहे तो अपना मेथड भी लिख सकते हो इस स्ट्रिंग को ब्रेक करने के लिए टोकन्स में, ओके, बेस्ड अपॉन कॉमा। और ये वाला तरीका भी मैंने अपने वीडियो में समझा के रखा है, जहाँ पे मैंने एक स्ट्रिंग को टोकनाइज किया है कि हम अपना मेथड कैसे लिखते हैं। बट हम स्प्लिट यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हम स्प्लिट यूज़ कर सकते हैं, इनबिल्ट पार्ट है स्ट्रिंग क्लास का, ओके, ऑलराइट। तो नंबर ऑफ कॉलम्स मेथड हमारा हो गया, लेकिन हमको एक रो चाहिए होगी, ओके, पास करने के लिए, ये पता लगाने के लिए नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं। तो हम क्या करते हैं, जब हम फाइल रीड कर रहे हैं हमारा एरे बनाने के लिए, ओके, तो सेम ट्राई कैच यूज़ कर लेते हैं। तो जब हम अपना फाइल रीड कर रहे हैं एरे बनाने के लिए, हमने फाइल खोल ली, हम रीड करते हैं फर्स्ट लाइन, ओके, स्ट्रिंग फर्स्ट रो, फर्स्ट लाइन बेसिकली फर्स्ट रो हो गया, ओके। ये हो गया स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन, ओके। फर्स्ट रो में हमको पहली लाइन मिल जाएगी और हमको यही लाइन चाहिए नंबर ऑफ कॉलम्स पता लगाने के लिए, तो मैं कह सकता हूँ नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया गेट नम कॉलम्स, और हमने पास कर दिया फर्स्ट रो। नंबर ऑफ कॉलम्स पता लग गया, नंबर ऑफ रोज पता लग गया, अब हम अपना ग्रिड क्रिएट कर सकते हैं, क्रिएट दी 2D अरे, ओके। ग्रिड हो गया न्यू इंट नम रोज और नम कॉलम्स, राइट। हमारा ग्रिड बन गया। अब हमको वैल्यूज़ यहाँ से रीड करके अपने 2D एरे में भरनी है। अब वो कैसे करेंगे, तो हमारे पास फर्स्ट रो ऑलरेडी है, तो अगर हम इस फर्स्ट रो से सारे वैल्यूज़ एक सिंगल रो में निकाल सकते हैं, तो वो हमारा रो बन गया। उस रो को हम इस 2D एरे में डालते जाएंगे, ओके। कहने का मतलब ये है कि अगर मैं एक फंक्शन लिखता हूँ स्टैटिक वॉइड पार्स रो, ओके, मैं लूँगा एक स्ट्रिंग एस, या फिर आप स्ट्रिंग रो कर लो, और मैं लूँगा एक सिंगल डायमेंशनल एरे रो, ओके। ये फंक्शन क्या करेगा, ये स्ट्रिंग रो रहेगा, ये फंक्शन क्या कर रहा है, ये स्ट्रिंग ले रहा है जो कि ये वाला स्ट्रिंग है, ओके, और इसको पार्स करके सारी वैल्यूज भर रहा है इस रो में, ओके। तो इस रो का लेंथ सेम होगा नंबर ऑफ टोकन्स, मतलब नंबर ऑफ वैल्यूज इस रो में। तो अब इस रो में से हम वैल्यू कैसे निकालें, सेम आइडिया यूज़ करेंगे जो हमने नंबर ऑफ कॉलम्स निकालने में यूज़ किया है। हम टोकन्स निकाल रहे थे, इस केस में हमारा नंबर ऑफ कॉलम्स टोकन्स डॉट लेंथ हो गया, हम सेम टोकन्स निकालेंगे, ओके, स्ट्रिंग रो यूज़ करके।
बट क्योंकि अब हमको टोकन्स को यूज़ करके पॉपुलेट करना है इस रो को, तो हम क्या करेंगे, हम आइटरेट करेंगे इस टोकन्स एरे को। ओके, हर एक टोकन बेसिकली ये एक वैल्यू होगा, ओके, एज अ स्ट्रिंग। हर एक वैल्यू बिटवीन टू कॉमास एक हमारा टोकन है एज अ स्ट्रिंग, उसको हमको ith लोकेशन में सेट करना है सिंगल डायमेंशनल एरे में। तो मैं बोलूँगा डबल डॉट पार्स डबल, और मैं पास कर दूंगा टोकन्स ऑफ आई। ओके, ये हमारा 2D एरे डबल का होना चाहिए था, तो ये रिटर्न टाइप डबल, ये है डबल और ये है डबल। ओके, तो ये सारी वैल्यूज़ डेसिमल पॉइंट वैल्यूज़ है। ओके, ऑलराइट, सिली मिस्टेक बट फिक्स कर दिया। ओके, तो इस कोड से हम एक स्ट्रिंग रो, जो कि एक ये वाली रो है, उससे सारी वैल्यूज़ एक्सट्रैक्ट करके इस रो में भर देंगे। ओके, जो कि इस ग्रिड का एक रो होगा। वो कैसे करेंगे, मैं बोलूँगा पार्स द फर्स्ट रो, क्योंकि हमने फर्स्ट लाइन अलग से निकाल ली है ना, फर्स्ट रो। तो मैं बोलूँगा पार्स रो, पास करेंगे हम फर्स्ट रो। ओके, और हमारा फर्स्ट रो ग्रिड में से क्या हो गया, ग्रिड ऑफ 0। आप एक 2D एरे का एक रो ऐसे पार्स कर सकते हो एक सिंगल इंडेक्स देकर। तो ये पहला रो पास कर देगा, फिर पार्स द रिमेनिंग रोज। ओके, तो रिमेनिंग रोज होंगी स्टार्ट इंडेक्स 1 से, लेस देन नम रोज आई प्लस प्लस। ओके, सेम फंक्शन यूज़ करेंगे। ओके, तो हमारा जो नेक्स्ट रो हमको मिलेगा वो होगा स्कैनर डॉट नेक्स्ट लाइन। ओके, जिसको हम पास कर देंगे यहाँ, और ये रो जिसमें पास करना है वो है ith रो। ओके, और इतने कोड में आपका पूरा 2D एरे, ओके, स्टोर हो गया इस ग्रिड में। ओके, एक टेस्टर फंक्शन लिख लेते हैं टू प्रिंट दी 2D एरे कि हमने सही रीड किया है कि नहीं। ओके, तो ये फंक्शन से हम अपना 2D एरे जो ग्रिड है वो प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं अब नंबर ऑफ रोज अलग से प्रिंट नहीं कराऊंगा, मैं बोलूँगा डबल ग्रिड हो गया हमारा, ये हो गया हमारा रीड फाइल फ्रॉम दिस फाइल नेम, और फिर हम करा देंगे प्रिंट ग्रिड, पास कर देंगे ग्रिड। तो हमारा जो आउटपुट है, ओके, वो सेम आना चाहिए इनपुट फाइल जैसा। तो पहले रो की वैल्यूज देखिए, 5.56, 2.19, 9.6, 3.79, 0.19, 2.44, 3.25, 9.86। ओके, और सिमिलरली बाकी रो के लिए वैल्यूज। इसको थोड़ा मैं अपने आप को नीचे ले आकर, अब देखिए, ऑलराइट, तो हमारा ग्रिड तो सही रीड हो रहा है। अब हमको प्रिंट कराने हैं मिनिमम्स हर एक रो के लिए, हर एक कॉलम के लिए और पूरे ग्रिड के लिए। तो मैं अपने आप को वापस ऊपर ले आता हूँ, काफ़ी फ़नी है। ओके, तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन स्टैटिक इंट गेट रो मिनिमम, और ये लेगा इंट रो, सॉरी डबल रो, बार बार इंट यूज़ कर रहा हूँ। तो एक सिंगल डायमेंशनल एरे से मिनिमम और मैक्सिमम कैसे निकालते हैं, इसका वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करके रखा है, वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लीज़ चेक कर लीजिएगा, मैं कोड वहीं से उठाऊंगा। ओके, करते क्या है, हम एक मिनिमम अज्यूम कर लेते हैं जो कि हो गया हमारा पहला वैल्यू इस एरे का। हम आइटरेट करेंगे बाकी लोकेशंस लेस देन रो डॉट लेंथ और आई प्लस प्लस। अगर कोई भी ith वैल्यू रो का लेस देन मिनिमम है, तो मिनिमम हो गया हमारा रो ऑफ आई। ओके, और इसका रिटर्न टाइप सॉरी डबल होगा, तो अब रिटर्न कर दो मिनिमम। ओके, ऑलराइट, तो मैं एक फंक्शन लिखूंगा स्टैटिक वॉइड शो रो मिनिमम्स, और ये लेगा हमारा ग्रिड क्लियर। ओके, तो हर एक रो को आइटरेट करना है, इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन नम रोज, जो कि हो गया ग्रिड डॉट लेंथ। तो एक 2D एरे में नंबर ऑफ रोज होता है वेरिएबल डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स होता है वेरिएबल और 0, और कोई भी इंडेक्स डॉट लेंथ जो बताएगा उस रो में कितनी वैल्यूज, मतलब कितने कॉलम्स। ओके, तो ये हो गया सिस आउट रो प्लस आई प्लस 1 प्लस, ओके, आउटपुट क्या था हमारा, रो प्लस टैब, ओके, बैकस्लैश टी, ओके, प्लस गेट रो मिनिमम, और रो होगा हमारा ग्रिड ऑफ आई। ओके, तो मैंने आपको जैसे बताया था, आप ith रो एक 2D एरे में ऐसे पास कर सकते हो, राइट। ओके, तो शो रो मिनिमम्स कॉल करते हैं। ओके, प्रिंट ग्रिड हटा देते हैं, ये हमारा आउटपुट का पार्ट नहीं है। ओके, और ग्रिड पास करते हैं। ओके, लेट्स सी, तो रो 1 1.45, रो 2 1.21, 1.99, 1.42, 1.72, और रो और इसके बीच में एक स्पेस ले लेते हैं। अब चलाते हैं
ओ रो 10 बाहर भाग गया, रो 10 बाहर भाग गया, उसके लिए हम एक और स्पेस डाल देते हैं। अब रो 10 ठीक है, ओके, एक स्पेस कम करके देखते हैं, ठीक है, राइट। ओह एक टैब यहाँ पे भी है, तो टैब यहाँ लगाते हैं, ये हटा देते हैं, अब चलाते हैं, ओके, राइट। एक और टैब लगा के देखते हैं कैसा आता है, ये भी चल जाएगा। कंपेयर करते हैं आउटपुट से 1.45, 1.21, 1.99, 1.42, 1.72, 2.14, 1.05, 2.46, 1.35, 1.53 सही है। अगर मैं एक और रो चिपका देता हूँ, ओके, तो हमारा रो 11 आ गया, ठीक है। अगर मैं एक और रो चिपका देता हूँ तो रो 8 और रो 12 का सेम वैल्यू होना चाहिए, रो 8 और रो 12 का सेम वैल्यू होना चाहिए, ओके। अब हमको पता लगाना है कॉलम मिनिमम्स, तो मैं लिखूँगा एक फंक्शन सिमिलर, ओके, कि स्टैटिक डबल गेट कॉलम मिनिमम, कॉलम मिनिमम, ओके। ये लेगा पूरा ग्रिड, ओके, और जिस कॉलम में हमको मिनिमम निकालना है, ओके। जो जैसे हम ith रो पास कर सकते हैं ग्रिड आई, वैसे हम ith कॉलम पास नहीं कर सकते, हमको पूरा ग्रिड और कॉलम नंबर बताना पड़ेगा। तो हम मान लेते हैं कि हमारे इस कॉलम में मिनिमम वैल्यू पहली रो पर है, जो कि है ग्रिड ऑफ 0, j, ओके। हमको आइट्रेट करनी है बाकी रोज, तो आई हो गया 1 से लेकर लेस देन ग्रिड डॉट लेंथ तक, ओके। नंबर ऑफ रोज ग्रिड डॉट लेंथ होते हैं, तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स है। जैसे कि अगर आप रो ऑफ 0 मानोगे तो ये बेसिकली ग्रिड ऑफ आई डॉट लेंथ हो गया, तो नंबर ऑफ कॉलम्स हो गया। तो क्योंकि नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसको जे कर दो, ओके, इसको जे कर दो, ओके, और इसको आई रहने देते हैं। ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे लेस देन मिनिमम है, तो हमारा मिनिमम हो गया ग्रिड ऑफ आई कॉमा जे, ओके। हमारा कॉलम मिनिमम अब मिल जाएगा। तो हम सिमिलर लिखेंगे स्टैटिक वॉइड शो कॉलम मिनिमम्स, ओके। और हर एक कॉलम को आइट्रेट करना है ना, ओके। तो कॉलम हो गया 0 से लेकर रो ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ, नंबर ऑफ कॉलम्स हमारे ग्रिड ऑफ 0 डॉट लेंथ हो गए। इसको जी हटा देते हैं, ओके। और हमको प्रिंट कराना है कॉलम j+1, ओके, गेट कॉलम मिनिमम ग्रिड और j, राइट। और फाइनली कॉल कर देंगे शो कॉलम मिनिमम्स और पास कर देंगे ग्रिड, ओके। चला के देखते हैं, तो कॉलम 1 ये भाग रहा है, इसको बराबर करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, ये हटा देते हैं, ये हटा देते हैं। तो एक काम करते हैं, ये थोड़ा स्पेस हम ले लेते हैं बस, ओके। अब चलाते हैं, ओके, \t कर लेते हैं, \t कर लेते हैं, ओके। रो में थोड़ा और स्पेस दे देते हैं, रो भाग गया, रो में एक स्पेस कम कर देते हैं, ओके। रो में टैब लगा देते हैं, ओके, ठीक है। आप ये फॉर्मेट कर लेना आउटपुट, वैल्यूज हमारी सही आ रही, तो अगर कंपेयर करेंगे तो 1.99, 1.45 और ये सब सही आ रहा है, ओके। तो ये आ रहा है हमारा आउटपुट, जो कि हमको एक्सपेक्टेड है, ओके। वैल्यू से मैच करिए, हमको बस फाइनल मिनिमम निकालना है। तो फाइनल मिनिमम निकालने के लिए आप इन सब मिनिमम्स का ट्रैक रख के आप फाइनल मिनिमम निकाल सकते हो, या फिर आप सीधे सीधे एक अलग फंक्शन लिख लो, स्टैटिक डबल गेट ग्रिड मिनिमम। आप इस ग्रिड में पूरा आइट्रेट करो और फिर मिनिमम निकालो, ओके। तो मैं मिनिमम ये ले लूँगा, ग्रिड ऑफ 0,0, ओके। अब पूरा ग्रिड आइट्रेट करना है, मतलब हमको ये वाला 2D नेस्टेड लूप चाहिए होगा। सो इफ ग्रिड ऑफ I, j is less than minimum, okay, minimum is grid of I, j and return, okay। फिर हम फाइनली प्रिंट कर देंगे ओवरऑल मिनिमम, ओके। ये हो गया गेट ग्रिड मिनिमम और ग्रिड। चलाते हैं, तो फाइनली हमारा वैल्यू टोटल 1.05 आना चाहिए। थोड़ा स्पेस ऐड कर देते हैं ताकि थोड़ा बराबर लगने की कोशिश करे, भाग गया बाहर, एक स्पेस कम कर देते हैं, ओके, अभी भाग रहा है बाहर, ओके, ओके। टोटल हमारा 1.05 आ रहा है, भी सही है। तो ये था आपका जावा प्रोग्राम, ओके, इस सॉल्व असाइनमेंट का सोल्यूशन, जिसमें हमको एक फाइल से 2D एरे रीड करके मिनिमम ऑफ रो, कॉलम और टोटल मिनिमम निकालना था।
तो आई होप ये वीडियो हेल्पफुल था, आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया। तो इसमें कुछ डाउट था, कुछ समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट से मेंशन करिएगा। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ आपके कमेंट्स का आंसर करूँ। और आप कमेंट्स में मुझे हमेशा बता सकते हैं कि आप मुझसे कोई क्वेश्चन सॉल्व करना चाहते हैं या फिर कोई कॉन्सेप्ट डिस्कस करना चाहते हैं। सो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।